मैं राजीव सर अपने वीडियो चैनल इजी एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के इस चैप्टर को बताने का प्रयास किया हूं, सिखाने का प्रयास किया हूं। मेरा भरपूर कोशिश ये रहा है कि आप लोगों को डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ कर समझा सकूं। तो मेरा यह प्रयास कहां तक सफल हुआ है ये आपके लाइक और शेयर के और कमेंट इन सारी चीजों से पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में को हम लोग समझने चाहते हैं। सपोज two pencils cost ₹8. Then 4 pencil will cost ₹16. ये जो हुआ 2 पेंसिल के दाम 8 रुपये है, तो 4 पेंसिल का दाम 16 रुपया हुआ। इस चीज को हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 पेंसिल का दाम 8 रुपया हुआ तो 4 पेंसिल का दाम 16 रुपया होगा। यहां से क्लियरली हमको ये पता चलता है मोर पेंसिल will cost more. More pencil will cost more. यह होता है। इसी तरह हम एक और चीज समझते हैं। If two men can do a piece of work eight hours, then one man can do it in कितना डेज? 16 डेज। यहां पे क्लियरली हम लोगों को यह पता चल रहा है मोर मैन require more men to complete the work in less days and less man can do completely in more days। यहां हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर दो क्वांटिटी को लेके बात करें तो टू क्वांटिटीज आपस में रिलेट कर रहे हैं। पहले वाले में पेंसिल, क्वांटिटी ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट रिलेट कर रहा है। दूसरे में नंबर ऑफ मेंस और आवर्स, टाइम रिलेट कर रहा है। तो दो क्वांटिटी को लेके हम लोगों को इस चीज को लेके ये करना है। तो दोनों चीजों में वेरिएशन, दोनों चीजों के रिलेशन को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। तो क्या रिलेशन निकल के आता है? तो वेरिएशन क्या निकल के आता है कि टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ वन चेंज देन अदर ऑल्सो चेंज। अगर पहला चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होगा। या तो बढ़े तो वो भी बढ़ेगा, या घटे तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, जो भी हो रिलेशन जो भी आएगा। ठीक है। तो अब आते हैं कि वेरिएशन तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब वेरिएशन के बाद हमारे पास आता है
वेरिएशन कितने तरह के होते हैं? टाइप ऑफ वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसको बोलेंगे? टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct variation if x increases or decreases then y also increases or decreases। इसका मतलब क्या हुआ? दो क्वांटिटी x और y डायरेक्ट वेरिएशन में तब कहलाएंगे जब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा और x घटेगा तो y घटेगा। तो x और y को बोला जाएगा कि वो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, अब आते हैं इस चीज को समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है। ये है वेरिएशन का सिंबल। x और y दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू के वाई। के क्या है? k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां से क्या निकल के आता है? x बाई वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। अब यहां पे एक चीज समझिए, x बाई वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आया। इसका मतलब हुआ कि वहां पे कोई भी क्वांटिटी हो, x और y के जगह पे कोई भी क्वांटिटी हो, इसी रिलेशन में आएगा। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन में x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3, इसी तरह कंटिन्यू होती जाएगा और कंटिन्यू होके लास्ट में वही कांस्टेंट के बराबर होगा। यह है डायरेक्ट रिलेशन का टोटल कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्ट रिलेशन का कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए हम एक एक करके एग्जांपल लेंगे। पहले इनवर्स के डिफिनीशन को, इनवर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। इसी तरह इनवर्स वाले में क्या आता है? इनवर्स वाले में आता है कि इफ x and y are said to be in inverse proportion, then if x increases then y decreases, if x decreases then y increases। इसका मतलब क्या हुआ? x बढ़ेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। इस रिलेशन को, इस x y को हम बोलेंगे कि x और y इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे लिखते हैं, x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू k इंटू 1 बाई y। k क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां पर आता है एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जो इनवर्स रिलेशन में है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, एक्स का कोई भी वैल्यू, वाई का कोई भी वैल्यू हो, तो एक्स और वाई अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं तो वो इसी रिलेशन में जाएंगे। जैसे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू k। इजिकल टू के नहीं बोलेंगे, इसको इजिकल टू डॉट 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 करके इजिकल टू के, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। ये होता है इनवर्स का कॉन्सेप्ट। तो हमें यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि हमको डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट वाले में x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और यहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब हुआ x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 और यहां होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2।
यहां तक समझ में आ गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट इनवर्स, इनवर्स ये वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन, ये दोनों चीजें यहां तक क्लियर हो गई। अब एक एक करके इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए फिर एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रहा हमारे बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन का। क्या है इस एग्जाम्पल में, आइए देखते हैं। इफ 18 डॉल्स, कितने डॉल्स, 18 डॉल्स कॉस्ट ₹630, हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹455। तो यहां हम एक चीज देखते हैं, इसमें दो वेरिएशन, दो क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। पहला क्वांटिटी आता है नंबर ऑफ डॉल्स का और दूसरा क्वांटिटी आता है कॉस्ट का, रुपीज में। यही दो क्वांटिटी को लेके इसमें बात की गई है, इस प्रश्न में ये रखा गया है। अब इसका आंसर हम जब निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहां पे लेट द डॉल्स बॉट बी एक्स, हो गया। अब आते हैं, टेबल थोड़ा बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ डॉल्स, और यहां लिख लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट इन रुपीस। पहले वाला स्टेटमेंट में कितने डॉल्स की चर्चा की गई है, 18 डॉल्स। स्टेटमेंट के पहले भाग में नंबर ऑफ डॉल्स की चर्चा की गई है 18 और कॉस्ट की चर्चा की गई है ₹630। दूसरे भाग में हाउ मेनी डॉल्स, डॉल्स पूछा गया है, इसलिए डॉल्स हम लोग सपोज कर लिए हैं, तो यहां लिख देंगे x है और यहां लिख देंगे उसका प्राइस ₹455, ठीक है। अब इस चीज को मिलाएंगे तो देखेंगे कि एज वी नो द डॉल्स एंड कॉस्ट, इसमें क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि डॉल की संख्या बढ़ेगी या घटेगी जब पैसे की संख्या घट या बढ़ रही है। यहां पैसा घट रहा है तो डॉल भी घटेगा। क्लियरली more dolls will cost more है। तो हम लोग क्या समझेंगे इसको कि डॉल भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। जब डायरेक्ट वेरिएशन के केस हम समझ लिए तो सीधे डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, 18/630 इसके साथ ये है तो यहां पे x/455 होगा, ठीक है। अब यहां पे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 18 into 455/630। इसको कट कुट करेंगे, जो भी होगा इसे कटाएंगे। 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 0 जा 0। ओके, अब इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से यहां पे 14 बार जाएगा, यहां पे जाएगा 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, हो गया। यहां हो जाएगा 7 2 जा और 7 13 जा, ये 2 से 2 कट गया, देयरफॉर 13 x इज इक्वल टू 13।
तो क्या हुआ, हेंस द नंबर ऑफ डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹450। ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद दूसरे उदाहरण पे आते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का ये दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 मिनट, और दूसरा होता है कि हाउ मच टाइम विल इट कवर 175 किलोमीटर। इसमें किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा, पहले देखते हैं कि इस प्रश्न में, इस एग्जाम्पल में कौन कौन से वेरिएशन है। एक है मूविंग स्पीड, स्पीड में होता है डिस्टेंस और टाइम। दो वेरिएशन है, दो क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस का क्वांटिटी है और एक टाइम का क्वांटिटी। इन्हीं दोनों का वेरिएशन को लेके यहां पे बात हो रही है। स्पीड दिया हुआ है यहां पे। आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ फार, पहला क्वेश्चन में हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 मिनट। सॉल्यूशन में क्या आता है, लेट द डिस्टेंस कवर इन 24 मिनट बी एक्स एंड y minutes to cover 175 किलोमीटर। ठीक, ये हम सपोज कर लिए, लेट कर लिए। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम लोग दो चीज मेंशन करेंगे। स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां करेंगे डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 75 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहां हो गया 75 किलोमीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, दूसरा वेरिएशन हम आते हैं जो हम लोग माने हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 मिनट। तो 24 मिनट में हम लोग सपोज कर लिए हैं कि x डिस्टेंस x किलोमीटर जा रहा है, तो यहां पे हो गया किलोमीटर में x और यहां पे 24 कर लेंगे। दूसरा हम लोग क्या माने y मिनट मान लिए हैं टू कवर 175 किलोमीटर, तो यहां डिस्टेंस वाले में 175 किलोमीटर लिखेंगे और टाइम वाले में y लिखेंगे। यहां दो वेरिएबल, दो वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हुआ कि डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आया? यहां पे डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर डिस्टेंस कम हमको तय करना है तो हमको समय कम लगेगा। कम दूरी तय करेंगे कम समय लगेगा, ज्यादा दूरी तय करेंगे ज्यादा समय लगेगा। यहां पे ये कॉन्सेप्ट को लेके ये दोनों रिलेशन जो है डायरेक्ट वेरिएशन में आ गए। तो डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन क्या है, 75/60 इज इक्वल टू x/24 इज इक्वल टू 175/y। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं पहले केस में। पहले केस में जब आएंगे तो हमको इसको लेंगे 75/60 इज इक्वल टू x/24। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा,
75 इंटू 24/60। ठीक है, इसको काटेंगे तो 15, 5 जा 75, 15, 4 जा 60, अब 4, 6 जा 24 इज इक्वल टू होता है 30। कितना? 30, ये हुआ 30, तो 30 आया, दैट मीन्स 30 किलोमीटर। ये पहले का आंसर आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले का सेम उसी तरह करेंगे। 75/60 इज इक्वल टू 175/y। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा 175 इंटू 60/75। 25, 25, 3 जा 75, 25, 7 जा 175, 3 20 जा, दैट मीन्स 140 मिनट। तो क्या हुआ? 2 hours 20 मिनट। ये हुआ दूसरे का आंसर। इस तरह हम डायरेक्ट वेरिएशन के सम को सॉल्व कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को उदाहरण के माध्यम से। इनवर्स वेरिएशन का ये पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है कि इफ 45 men can do a piece of work in 49 days। यहां पे 2 क्वांटिटी दिख रही है, नंबर ऑफ मेन्स, नंबर ऑफ डेज। सेकेंड वाले लाइन में पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट। इसके सॉल्यूशन को आइए देखते हैं। जो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट, ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट x डेज इन, नहीं, इसको हम सपोज कर लेंगे लेट इन x डेज 35 men will do it। हो गया? क्या सपोज किया? लेट इन x डेज 35 men will do it। अब बनाते हैं हम टेबल। टेबल में देख लिए 2 क्वांटिटी को लेके बात हो रही है। ये दोनों क्वांटिटी कौन कौन है? उस दोनों क्वांटिटी का जिक्र इस तरह हम लोग कर लेंगे। ये क्या होगा? नंबर ऑफ मेन। दूसरा होगा नंबर ऑफ डेज। तो पहले वाली लाइन में नंबर ऑफ मेन क्या है? 45। नंबर ऑफ डेज क्या है? 49। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ मेन हो गया 35, अब नंबर ऑफ डेज x हो गया। हमको x निकालना है। यहां क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है कि इनवर्स रेशियो है। कैसे? कि 45 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। तो नंबर ऑफ मेन अगर बढ़ता है, ज्यादा लोग अगर काम पे आ जाते हैं तो वो काम कम दिन में खत्म हो जाएगा, और कम लोग रहते हैं तो उसी काम को खत्म करने में ज्यादा दिन लगेंगे। तो ये ज्यादा दिन, ये दिन और नंबर ऑफ मेन्स, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स में आता है। नंबर ऑफ मेन अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घटेगा, नंबर ऑफ मेन घटेगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। सो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम इनवर्स प्रोपोर्शन के नियम को लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा है? 45 इंटू 49 इज इक्वल टू
35 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 49 बाई 35। इसको हम लोग कटकुट करेंगे, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 63। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 63 आ गया, तो 63 डेज। तो हेंस हम लोग जानते हैं कि ये 63 डेज में 35 आदमी मिलके उस काम को 63 डेज में खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1 जो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह के दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इनवर्स वेरिएशन के एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन अ फोर्ट, एक किले में 300 men had provisions for 90 days, 300 लोगों के लिए 90 दिनों का भोजन रखा गया। आफ्टर 20 days, 20 दिन बाद 50 आदमी उस किले को छोड़ के चले जाते हैं। 50 men left the fort, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, तो उसी रेट में बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा। यह है प्रॉब्लम, यह है प्रश्न। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इन ए फोर्ट 300 मेन जो है वो 300 आदमी का जो 90 दिन का भोजन था, तो 300 आदमी आफ्टर 20 डेज, मतलब 20 दिनों तक तो 300 आदमी उस भोजन को ग्रहण किए, उस भोजन को खाए। ठीक है, जब 300 आदमी 20 दिनों तक भोजन को खाए तो बाकी दिन जो बचा उतना ही दिन का भोजन तो था उनके पास ना। फिर तो क्या हुआ, तो यहां पे हुआ रेस्ट नंबर ऑफ डेज देख लेंगे। रेस्ट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू होगा 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डेज। मतलब 300 लोगों का भोजन 70 दिनों के लिए उनके पास बचा हुआ है। ठीक है, माने 300 आदमी रहेंगे तो 70 दिन तक उसको खा पाएंगे। आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट, छोड़ दिए, तो मेन कितने हुए, 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250। 20 दिन बाद जब 50 आदमी चले गए तो बाकी बचे 250 आदमी, तो 250 आदमी उस 70 दिनों तक रखे हुए 300 आदमी के भोजन को खाएंगे। समझिए इस बात को, जो भोजन 300 आदमियों के लिए रखा गया था वो 70 दिनों का प्रोविजन था। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गया है कि 300 आदमी उस भोजन को 70 दिनों तक लेंगे। उसमें से 50 आदमी चले गए तो आदमी तो बचे 250 ना। ठीक है, यहां पे यह था। तो यहां पे ये प्रश्न में ये आ रहा है कि अब हम हमको 250 आदमी का भोजन कितने दिनों तक चलेगा, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे लेट द फूड प्रोविजन फॉर x days फॉर 250 मेन, 250 आदमियों के लिए फूड प्रोविजन x डेज हम सपोज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टेबल पे। जगह थोड़ी छोटी पड़ गई भाई यहां पे, इसी में थोड़ा ऊपर से मिटाकर हम लिखेंगे। यहां पे हुआ नंबर ऑफ मेन, यहां पे हुआ डेज। तो पहले क्या था, 300 आदमी 20 दिन तक खाए, 20 दिन तक खाना छोड़ दीजिए, 70 दिनों का
प्रोविजन था, बचा था, ठीक है। अब यहां पे हो गए 250 आदमी, डेज कितना है x, ये हमको निकालना है, ये हुआ 10। तो यहां पे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ मेन, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे तो फोर्ट में रखा हुआ भोजन कम दिन तक चलेगा, और नंबर ऑफ मेन जब घटेंगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा। इसका मतलब क्लियरली ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां पे होगा 300 इंटू 70 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 300। तो क्लियरली ये बात समझ में आ रहा है कि इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इस नियम को फॉलो करेंगे। 300 इंटू 7 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 300 इंटू 70 बाई 250। अब इसको काट देंगे तो ये होगा 25, 5 5 जा 25 और 5 60 जा 300। तो 5 से फिर 60 को काटेंगे, 12 होगा, तो 12 7 जा 84 डेज। जो रखा हुआ भोजन जो 70 दिन तक चलता 300 आदमियों के लिए, और जब आदमी 50 चले गए तो 250 आदमी बचे, तो 250 आदमी उस भोजन को 84 दिनों तक, 84 डेज तक, 250 में उसको 84 डेज तक चलाएंगे, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन का। हम आशा करते हैं कि इनवर्स वेरिएशन का भी ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का दोनों कॉन्सेप्ट और विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिया गया, और हम आशा करते हैं कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह को समझने में दिक्कतें अगर आएंगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं फिर से दोबारा। और अगर समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियोस आपको सही समय पे मिल सके। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा।